देखिए, जहां तक सीट के अरेंजमेंट का सवाल है, लोकसभा में शुरुआती दौर पर प्रथम सत्र द्वितीय सत्र में आप देखे होंगे कि अगली कतार पर माननीय राहुल जी, हम और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी और एक और हैं बाबू जी, ये 4 लोग बैठते थे, 5, और उसके बाद और लोग बैठते थे। इधर सीटिंग अरेंजमेंट में समाजवादी पार्टी को यानी माननीय अखिलेश जी को अकेले सीट प्रथम पंक्ति में दी गई, जिसका हमारे नेता ने पुरजोर विरोध कहिए या नाखुशी जाहिर किया है, इजहार किया है और ये चाहा कि हम उनके साथ अगली सीट पे ही बैठें। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष से भी बात रखी गई है। तो जहां तक सीट के बैठने का सवाल है, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं। ये तो जाहिर है, जग जाहिर है कि माननीय अखिलेश जी का मेरे प्रति अगाध सम्मान है। विधानसभा में आप देखे होंगे कि वो अपने साथ बगल में बैठाते थे अगली कतार में, तो वही परंपरा, वही शुरुआत, वही लगाव वहां भी दिखाई पड़ा और आज भी है। सीट में ये कि वो आगे बैठ के हम लगी हुई सीट से बैठ रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन मेरे मन में तो देखिए, किसी भी कार्यकर्ता का के प्रति उसके नेता का विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास और सम्मान बड़ी चीज है। और हमारे लिए तो फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं ने, जनपद अयोध्या के सम्मानित मतदाताओं ने ऐसी अयोध्या मंदिर के आशीर्वाद से ऐसे लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में भेजा है, जिसको जहां भी हम बैठे देश और दुनिया को दिखाई पड़ेगा। सर लेकिन देश दुनिया को दिखाई पड़ेगा और मंदिर में चाहे जहां बैठा जाए, तो मेरे मन में तो ऐसी कोई बात है नहीं है। अब बात लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में हर चीज रखी गई है, उनके संज्ञान में है, तो देखिए वो क्या निर्णय करते हैं। आप अयोध्या से सांसद हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ज्यादा ठहराते हैं? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से भी प्रियंका गांधी जीती और उसके बाद वो, तो क्या लगता है इसके लिए कांग्रेस पार्टी है या अध्यक्ष, क्योंकि उनको फ्रंट रो में रखा गया और आपको पीछे किया गया है? कहीं पीछे मैं मानता नहीं कि मुझे पीछे किया गया है। मुझे पीछे नहीं किया गया, बगले में तो है माननीय अध्यक्ष अखिलेश जी बैठते हैं, लगा वो हम बैठते हैं। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि जिस दिन हम सदन में नहीं रहेंगे, वो दिन आप मेरी सीट पे बैठेंगे। तो ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि अखिलेश जी का मेरे प्रति कितना अपार सम्मान है, मतलब महाराज कितना अपार सम्मान है। तो सीट का हमने तो आपसे कह ही दिया जी,
कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के आशीर्वाद से और लोग तुल्य मतदाताओं, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हमें लोकतंत्र के मंदिर में, और वो पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक विशालतम मंदिर है, उस मंदिर में भेजा है। और हम चाहे जहां बैठे, जैसे मंदिर में चाहे जहां बैठा जाए तो आशीर्वाद तो मिलते रहता है ना, तो उस मंदिर में भेजा है, तो हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। और यहाँ पर हम चाहे जहां बैठेंगे, हमारे लिए कोई ऐसी वो नहीं है, हम चाहे जहां उस मंदिर में बैठेंगे, सारा देश और सारी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ रहेंगी और हैं। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम ऐसा नहीं मानते। आप लोगों ने लेकिन तब भी अध्यक्ष से अपनी बात रखी है। अब वो ठीक है, सारी बातें होती हैं, तमाम बातें होती है, जिसको इजहार करने का कोई मुनासिब नहीं हुआ करता है कि नहीं? तमाम ऐसी बातें होती हैं। इससे अलग हट के अगर एक दूसरे के किसान दिल्ली कूच करेंगे, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी जो बातें हैं उनको उनके सामने रखना चाहते हैं जो उनसे वादे किए गए थे। देखिए, किसान देश की आत्मा है, हमारा देश किसानों का देश है। 80%, 80% लोग खेती करते हैं, और जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, जो इस देश में प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो किसानों के मसीहा माने जाते थे। कहा करते थे कि जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। और खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से गया है। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे खेतों पर सांडों का राज है, आवारा जानवरों का राज है। ये ठंडी पड़ रही है, किसानों की रात खेतों में बीत रही है, आवारा जानवर खेत चल रहे हैं, और यहां तक कि जान भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान से मार दिया। इस मुद्दे को जब हम विधानसभा में थे उत्तर प्रदेश की, बहुत मजबूती के साथ उठाया था, हमारे नेता ने उठाया था, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पूछा था कि सरकार की क्या योजनाएं हैं किसानों की फसलों को बचाने के लिए। कोई आवाज नहीं आया। तो आज किसानों के सामने बड़ी समस्या है, महंगाई है, ये गेहूं की फसल की बुवाई हो रही है, डीएपी खाद गायब है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव के समय में कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, लेकिन इस विषय में कोई कारगर कदम और सार्थक कदम नहीं उठाया गया। किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया। आज सब चीज महंगी है, खाद, यूरिया खाद। हम तो किसान हैं, हमारे यहाँ खेती होती है, हम खेती करते हैं। यूरिया खाद 50 किलो की बोरी रहती थी, और भारतीय जनता पार्टी जोगी बाबा की सरकार जैसे आई तो 10 किलो बड़ा घटा दिया, दाम वही है। और अगर किसानों के लिए कोई काम किया था तो हमारी सरकार में, जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में थे, तो किसानों की सिंचाई माफ की थी, चाहे वो नहरों से सिंचाई करें और चाहे वो सरकारी ट्यूबवेल से, कोई पैसा नहीं लगता था। तो आज किसान अपनी जायज मांगों को लेकर अगर केंद्र में जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात
करने के लिए जा रहा है तो उसके ऊपर लाठी, डंडा, गोली और इस तरह से करना लोकतंत्र की आत्मा को दबाना है और किसानों के साथ घोर अन्याय है। और किसान एक देवता है। हमारा अपना निजी मानना है कि देवी देवताओं के बाद, चाहे जिस धर्म के देवी देवता हों, उनके बाद अगर किसी का सम्मान है देश में या होना चाहिए तो किसान का होना चाहिए, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत के साथ अपनों को परेशान रख करके अनाज पैदा करता है और उस अनाज को सारे लोग खाते हैं। चाहे सीमा पर लगे हुए हमारे जवान हैं वो हों, चाहे देश के कितने बड़े से बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग कितने भी बड़े हैं, सबका अगर कोई पेट भरता है तो किसान है। लेकिन आज किसान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में किसान सबसे ज्यादा दुखित है, परेशान है और बेहाल है। वो अपनी जायज मांगों को लेकर के केंद्र में प्रधानमंत्री से मिलने, सरकार से मिलने जाए तो उसको रोका जा रहा है। वो अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसानों की जायज मांगों के लिए हर संभव और पूरी तरह से सहायता करने के लिए और यहां तक संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। सर क्या को देंगे, क्योंकि इन सब चर्चाओं के बीच में जो सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा की चीज थी वो वर्षीय पैक 1991 है, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट करे या इस पे कुछ बोले, वरना तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ती रहेंगी। देखिए, संभल की घटना बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है, जिसमें 5-6 लोग जाने गई हैं और पुलिस ने, योगी बाबा की सरकार ने बहुत ही जुर्म अत्याचार किया। और संभल इस देश में आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए जाना और माना जाता, लेकिन उस आपसदारी और भाईचारा को बिगाड़ने के लिए और जो संभल की विरासत एक है, जो संभल की पहचान है, उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है और पूरी तरह से दोषी है। इस बात को लेकर के हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी, जो एक सीनियर पार्टी के नेता हैं, विधानसभा का अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, उनके अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था कि जाएं संभल में और उनके ऊपर जो जाप्ती हुई है उस जाप्ती और के बारे में देखें, परेशानियों को देखें और आकर के उसको बताएं। और लोकसभा के अंदर भी माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने सवाल रखा था, विचार रखा था और सारी बातें रखा था कि संभल में अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार की है, उनके अधिकारियों की है और वहां पर बहुत बड़ा किया है। पूरी जिम्मेदारी ठहराते हुए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की और जो मारे गए हैं उनको आर्थिक सहायता देने की और आगे इस तरह की घटना न हो, आगाह किया था सदन के अंदर। लेकिन अफसोस है कि सरकार की तरफ से कोई वर्जन नहीं है, सरकार पूरी तरह से मौन रही है। और मैं उच्चतम न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय से इस देश में भारतीय जनता द्वारा उठाए गए कदम को रोकने के लिए, कानून का राज कायम करने के लिए, आपसदारी रखने के लिए
गंगा जमुनी संस्कृति को कायम रखने के लिए जो आदेश दिया है वो बहुत अच्छा आदेश है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में इसी तरह का माहौल कायम करके और डिवाइड एंड रूल के तहत राज करना चाहती है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत हद तक रोकने का काम किया। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी ने अब दोबारा पत्र जो 1 लाख मुसलमानों से उस पर साइन करा के भी देंगे ताकि इस तरह के जो मामले आगे आते हैं वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू किया जाए, ये भी वो लोग मांग रखेंगे। भाई ऐसा है, हमने तो कहा ना कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले संभल की घटना को लेकर और जो वहां अन्याय अत्याचार हुआ है चिंता ही व्यक्त नहीं किया। हमारे सांसद जो हैं उनके ऊपर और तमाम बेगुनाहों को लेकर के जो FIR हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम देश को तोड़ने का न उठा सके, जो कि ये आ रहा कि अजमेर में कहां ये सारी चीजें जो न हो, इसके बारे में तो लोकसभा में बहुत मजबूती के साथ हर चीजें माननीय अखिलेश जी ने रखा है। एक आखिरी सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं ये देश में अमन चैन खत्म कर देंगे और यहाँ का जो मुस्लिम समाज 14% है वो अब असुरक्षित महसूस करता है और ये जितनी भी सेना है या वाहिनी है इन सबके पीछे जो केंद्र में रूलिंग पार्टी है उसका हाथ है। देखिए, ओवैसी जी ने जो कहा है, क्या कहा है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना, हमारा जो स्टैंड है, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, देश के अल्पसंख्यकों के लिए, देश के किसानों के लिए और देश में सभी लोगों के लिए, चाहे देश के दलित हों, चाहे OBC हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे समाज के अन्य वर्गों के लोग हों, हमारा PDA जो है उसकी सोच, उसकी मंशा इस देश में अमन चैन कायम करने का, भाईचारा कायम करने का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का जो हमारी PDA की मंशा है, सिद्धांत है, उससे मैं समझता हूं किसी प्रकार की दाल किसी गलने नहीं पाएगी। ये देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है वो मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी।